friends, welcome to तक्षशिला यूट्यूब चैनल। हम आज 8th स्टैंडर्ड चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो, जैसा कि हमने सेकेंड वीडियो में यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे थे, आज हम थर्ड वीडियो में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल और हार्मफुल। और यूजफुल मैंने डिटेल में आपको बताया। टुडे वी स्टार्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants and animals. Such disease-causing microorganisms are called pathogens. जैसा कि मैंने आपको पहले भी सेकेंड वीडियो में पैथोजेंस के बारे में बताया था कि disease-causing microorganisms are called pathogens. They can kill living organisms. डिजीज जो है ये कम्युनिकेबल डिजीज भी होती है। कम्युनिकेबल डिजीज मीन्स डिजीज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वो डिजीज जो वन पर्सन से अनदर पर्सन में फैलती है उसे हम कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। अब ये कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन सी हुई? कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया। जैसे कि आजकल आपने देखा कि कोरोना चल रहा है। अब ये कोरोना क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज। वन पर्सन से अनदर पर्सन में ये डिजीज फैल रही है। इसे भी हम डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन, हमारे अंदर जो ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर कैसे एंटर होते हैं? जैसे कि थ्रू द एयर वी ब्रीथ। जैसे कि किसी के कॉमन कोल्ड, सर्दी होती है, तो वो अगर उसके पास बैठा हुआ है कोई पर्सन तो उसको भी सर्दी हो जाती है। जैसे कि अभी आप कोरोना देख रहे हो। एंड थ्रू द फूड वी ईट, या फिर हम जो फूड लेते हैं जिसमें कई तरह के जर्म्स वगैरह हो तो उससे हमें कॉलेरा हो जाता है। थ्रू द वाटर वी ड्रिंक, या फिर हम पॉल्यूटेड वाटर कभी पी लेते हैं तो हमें कॉलेरा होता है। थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, किसी पर्सन जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, जैसे कि मीजल्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, या फिर थ्रू कैरियर सच एज इंसेक्ट्स। अब मलेरिया इज स्प्रेड बाय फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो एंड फीमेल एडिस मॉस्किटो इज द कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। तो हम कह सकते हैं कि spread through air take place in the case of common cold. When a person suffering from common cold sneezes or cough, fine droplets of moisture carrying the microbe are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person through the breathing process. इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो आजकल आप कोरोना देख रहे हो वो यही केस है कि जो वायरस है, अगर किसी को सर्दी है और वो स्नीज कर रहा है तो उसके वाटर ड्रॉपलेट्स एयर के अंदर आती हैं और दूसरे पर्सन के अंदर एंटर हो जाती है। सो व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द पैथोजन? तो ये पैथोजन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर एंटर ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमेशा ध्यान रखिए कि अगर जब तुम स्नीजिंग कर रहे हो या कफिंग कर रहे हो तो अपने मुंह के सामने
हैंकरचीफ या फिर अ पीस ऑफ क्लॉथ सामने, नाक के सामने या माउथ के सामने रखना चाहिए। जैसा कि आजकल तुम मास्क लगाते हो, वो क्यों लगाते हो? कि पैथोजेंस हमारे अंदर एंटर ना हो। तो सम कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर जो होती हैं, बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज होती हैं? कॉलेरा, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस। और वायरस से कौन सी होती है? मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस। और प्रोटोजोआ से कौन सी होती है? मलेरिया। जैसे कि मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में तुम्हें प्रोटोजोन्स पढ़ाए थे, उसमें प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोआ। जब प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है तो हमें मलेरिया हो जाता है। ये तो थे कि सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब एनिमल्स और प्लांट्स में भी डिजीज हो सकती है। जैसा कि अभी मैंने तुम्हें बताया था कि सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आपके टेबल 2.1 में दिया है। अब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स आर गिवन इन टेबल। सम कॉमन एनिमल डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एनिमल्स में कुछ डिजीज होती है, जैसे कि कैटल्स में फुट एंड माउथ डिजीज, ये किससे होती है? वायरस से। एंथ्रेक्स डिजीज, अब ये एंथ्रेक्स डिजीज बैक्टीरियम से होती है। स्लीपिंग सिकनेस, जो कि कैटल और पिग, हॉर्सेस में पाई जाती है, वो प्रोटोजोआ से होती है। देन सम कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर, अभी हमने एनिमल्स में देखा, प्लांट्स के अंदर भी डिजीज होती हैं। जैसे कि वीट में, उसमें रस्ट लग जाता है, वो फंगी से लगता है। सिट्रस कैंकर, ये बैक्टीरियम से लगता है। और येलो मोजाइक डिजीज ऑफ लेडी फिंगर, ये वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। और टोबैको मोजाइक, जो टोबैको में, प्लांट में एक डिजीज फैल हो जाती है, जो कि वायरस से होती है। ये थे हमारे डिजीज। और तुम्हें टेबल 2.2 में प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म बता रखा है, उसे अच्छी तरह देख लेना। द नेक्स्ट टॉपिक, फूड प्रिजर्वेशन। अब हमें फूड को कैसे प्रिजर्व रखना चाहिए, कैसे हम फूड को प्रिजर्व करें। इफ फूड इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर फूड को हम लंबे समय तक रखना चाहें तो इट मे गेट स्पॉइल्ड। व्हाई डज दिस हैपन? अब फूड स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है, ये किसकी वजह से होता है? इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर और इट इज एक्टेड अपॉन बाय बैक्टीरिया और फंगी। अब फूड स्पॉइल हो जाता है तो तुम्हें कैसे पता चले कि फूड इज स्पॉइल्ड एंड अनफिट फॉर कंजप्शंस? या तो ऑर्डर मीन्स जो फूड स्पॉइल हो गया है उसमें से गंदी सी स्मेल आती है, तो हमें पता चलता है कि फूड स्पॉइल हो गया है। टेस्ट, अगर बैड टेस्ट हो तो जैसे कि मिल्क वगैरह में गंदी बदबू आ रही हो तो हम समझ जाते हैं कि जो फूड है वो स्पॉइल हो गया। कलर से भी पता चलता है कि मैनी फूड आइटम्स शो चेंज इन कलर। अब तुमने एप्पल वगैरह, एप्पल, मैंगो,
बनाना पहले से ही काट कर रख दो तो उनका कलर चेंज हो जाता है, मीन्स वो स्पॉइल हो गया। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि द प्रोसेस बाय विच स्पॉइलेज ऑफ फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रिवेंटेड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से खराब ना हो उसे हम क्या कहते हैं, फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन करने से जो मेथड्स हैं फूड प्रिजर्वेशंस के, वो क्या करते हैं, किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फूड, स्टॉप देम फ्रॉम ग्रोइंग अगेन। तो ये तो मैंने आपको फूड प्रिजर्वेशन बताया। अब आप बाज़ार में वेफर्स के पैकेट वगैरह खाते हो, कुरकुरे के पैकेट वगैरह खाते हो, तो वो तो कब के प्रिजर्व रखते हैं, लेकिन ख़राब नहीं होते। तो ये एक मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का। वो मेथड जो फूड प्रिजर्वेशन के मेथड में बताने जा रही हूँ, फर्स्ट इज ड्राइंग, सेकेंड बॉइलिंग। तो ड्राइंग में हम क्या करेंगे, ड्राई करने से रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड मटेरियल। फूड मटेरियल के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसे रिड्यूस कर दें, मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द फूड मटेरियल्स इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। अब सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, इसमें इसको हम सन में ड्राई करें तो ये कभी ख़राब नहीं होते। बॉइलिंग, अब मिल्क जब तुम्हारी मम्मी लेती है तो उससे पहले बॉईल करती है। बॉईल करने से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं। और थर्ड, रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। बॉइलिंग करने के बाद उसे कूल कर फ्रीज में रख दिया जाता है। सो फ्रीजिंग डू नॉट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट ओनली स्टॉप देम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग। नेक्स्ट जो सबसे बेस्ट मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का, पेस्चराइजेशन। ये पेपर में आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज मीन बाय पेस्चराइजेशन। जो आपको बताया है, अब डेयरी में जो मिल्क की, तुम पॉलीथीन की थैली में मिल्क लाते हो, वो कप की बनी होती है, दूध कप का होता है लेकिन ख़राब नहीं होता। वो क्यों? दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग मिल्क। ये डेयरी में जो बड़ी बड़ी डेयरियाँ होती हैं उसमें ये मिल्क को क्या करते हैं, मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 15 to 30 seconds and then quickly cooled and stored in sterilized bottle or pouches. सबसे पहले वो लोग मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं 15 to 30 सेकेंड्स तक। फिर उसके बाद उसे कूल कर बॉटल्स के अंदर या पाउचेस के अंदर स्टोर किया जाता है। इसी को हम कहते हैं पेस्चराइजेशंस। देन नेक्स्ट फूड प्रिजर्वेशन का मेथड, सॉल्टिंग एंड एडिंग शुगर। जब तुम्हारी मम्मी पिकल्स वगैरह बनाती हैं तो पहले सॉल्ट से प्रिजर्व करती हैं या फिर शुगर से। जैसे जैम वगैरह लाते हो तो पहले वो शुगर से प्रिजर्व रखते हैं। इससे क्या होता है कि फूड हमारा खराब नहीं होता। ये थे हमारे मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। आज हमारा लेसन फिनिश हुआ। ओके, बाय।